साथियों नमस्कार। हमारे जो भी साथी हमारे पेज पे जुड़े हों या लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं, कृपया वो ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। साथियों, कुछ ज़रूरी बात की वजह से आप लोगों के बीच में आना पड़ा है, अन्यथा की स्थिति में बिना समय लिए हुए आप लोगों का हम आपके बीच में ना आते। नमस्ते भैया, नमस्ते। ज़रा बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही है। जो भी साथी हाँ मधुर पटेल भाई, जो भी साथी जुड़ गए हों वो थोड़ा सा बता दें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ प्रशांत भाई धन्यवाद, आवाज़ आ रही। बिना समय लिए हुए देखिए हम अपने मुद्दे पे आना चाहेंगे कि जिस वजह से हमको लाइव आना पड़ा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग परेशान हैं कि टीम के सदस्यों को डाटा भेजने के बाद टीम के सदस्यों को डाटा और टीम के दिए हुए जो नंबर है उस पर डाटा भेजने के बाद आप लोग परेशान हैं कि हमारा नाम जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया। तो साथियों परेशान मत होइए, एक एक साथी का नाम जोड़ा जा रहा है और जिस भी साथी का नाम जुड़ता जा रहा है हमारी डॉक्स फाइल में, उस साथी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जोड़ दिया जाता है ना। लिंक के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग उससे बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आपका नाम डॉक्स फाइल में आ गया है। और कोई साथी हमारा पूछता है फ़ोन करके कि किस दिन हमको याचिका क्रमांक मिलेगा या हमारा पिटिशनर नंबर क्या है। तो देखिए जब हमारी याचिका फ़ाइल हो जाएगी तो पूरे प्रदेश में पता चल जाएगा और आप लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा कि हमारी याचिका फ़ाइल हो गई है। तो वैसे ही आपको याचिका क्रमांक या याची क्रमांक सब कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला मुद्दा हुआ कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। डबल बेंच की तरह जिस भी साथी को जो भी साथी हमें फ़ीस पेमेंट करेगा और व्हाट्सएप नंबर पे सही तरीके से अपना भेजेगा, उस साथी का एक एक साथी का नाम हमारी याचिका में जोड़ा जाएगा। ठीक है। और देखिए अब इसके बाद दूसरा मुद्दा है हमारा कि कुछ साथी फ़ोन करके बड़ा परेशान हो रहे हैं कि 22,000 सीटों को लेके पुनः कि 22,000 सीटों पे क्या कोई राहत मिल सकती है या वो टीम ऐसा कह रही है या वो टीम ऐसा कह रही है। देखिए अगर आप हम पे भरोसा करते हैं और हमारी टीम पे भरोसा करते हैं तो आपसे सिर्फ हम एक बात जानना चाहते हैं कि 22,000 सीटों को लेके मैंने हमारी जो एवार सर हैं उनके लगभग 7 ग्राउंड हैं, जिन ग्राउंड पे सिर्फ 2 या 3 ग्राउंड में डिस्क्लोज कर रहा हूँ या बार बार करता हूँ, उन ग्राउंड पे ही अगर पूरे प्रदेश का कोई साथी काट निकाल के दे दे मुझे, तो मैं ये चीज़ मान जाऊँगा कि नहीं 22,000 सीटों की याचिका पे कोई भी वो नहीं है कि मतलब बेकार है बिल्कुल याचिका। सबसे पहली बात, आनंद बनाम स्टेट का जजमेंट जिसके आधार पर आपकी पूरी भर्ती आज के 2 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और लगभग अंत समय पर है, ख़त्म होने पे है। आनंद बनाम स्टेट पे साफ तौर पे माननीय जस्टिस यूयू ललित साहब ने कहा है कि 1,37,000 पदों को अगले 2 भर्तियों में भर देना है। ठीक है, तो 68,500 की वैकेंसी में 41,456 लोग पास हुए, लेकिन 69,000 में 1,46,060 लोग पास हुए। तो अब हमारा पहला ग्राउंड है कि चलिए ठीक है, आपने पिछली वैकेंसी में कम लोग पास थे तो आपने नहीं भरा इनको, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जब आपके पास तय 69,000 से ज़्यादा लोग पास हैं तो आपको क्या समस्या आ रही है भाई? आप क्यों नहीं उन पदों को हमको देना चाह रहे हैं? पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड, भोला प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट 17 जनवरी को माननीय न्यायालय से आता है, जिस पे कहा गया है 1,37,000 पदों को अगली 2 भर्तियों में 6 महीने के भीतर भर देना है। तो उस ग्राउंड के तहत 6 महीने तो कंप्लीट हो गए, आप 1,37,000 पदों को क्यों नहीं भरना चाह रहे हैं? ठीक, तो इन 2 ग्राउंडों को जब उन्हीं की बेंच पे कोई रिट जाएगी, कोई अपील जाएगी WPC सिविल अपील, तो वहाँ पर जब खुद वो कटता हुआ देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो सरकार से काउंटर कॉल करेंगे कि आपने क्यों इन भर्ती के पदों को नहीं भरा जबकि आपके पास तय मानक पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। तो कोई भी साथी मुंह उठा के ये बात कह देता है, आप उसकी बात पे भरोसा भले ही करिए, लेकिन हमारी बात का काट भी तो हमें बताइए कि साहब ये आपकी बात का काट है, इस वजह से आपकी ये सिविल अपील कमज़ोर है। ठीक है। और हाँ, तो ये मुख्य मुद्दा हो गया। उसके बाद कुछ साथी हैं जो इस चीज़ से भ्रमित हो जाते हैं कि 22,000 का हम मतलब एक सिविल अपील ले जाएंगे तो उसके साथ में क्या हम 90-97 की पैरवी नहीं करेंगे। देखिए मैं पुनः आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी टीम के होलोग्राम पे स्पष्ट लिखा है कि हम 22,000 सीट के साथ में 90-97 के मुद्दे पर अपनी पैरवी कर रहे हैं।
हमारे दो अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं लोगों को सोचना चाहिए कि हम 90-97 के मुद्दे से हट के सिर्फ 22,000 का मुद्दा ही लड़ रहे हैं। उसके लिए हमारा अलग WPC होगा, सिविल अपील होगी, उसके लिए हमारा अलग वकील होगा, अलग दलील होगी, अलग सब कुछ होगा। ये हमारा एक अलग मुद्दा है। तो इस मुद्दे को आप उस मुद्दे से जोड़कर बिल्कुल भी कतई ना देखें। जो भी साथी हमारे इस वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप या अन्य ग्रुपों पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, तो अन्य साथी भी जो काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं उनकी भी ऊहापोह की स्थिति ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिसको लेके कल से काफ़ी कुछ वो चल रहा है लोगों के बीच में कि ये बताइए कि बीएड लीगल टीम ने किसको किया। कल से आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कम से कम 4 लोगों को फ़ोन कराया जा चुका है। फ़ोन किया नहीं गया है, फ़ोन कराया गया है, जिसके तहत ये जानने का प्रयास किया गया है कि बीएड लीगल टीम ने किस अधिवक्ता को हायर कर लिया है, जिसका इतना ज़्यादा बीएड लीगल टीम शोर मचा रही है। देखिए साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पे एक बात बता दूं, आप भी जानते हैं अंडरस्टूड, और मैं भी अंडरस्टूड जानता हूं कि बीएड लीगल टीम ने किस अधिवक्ता को हायर किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट अधिवक्ता हैं। यहाँ से लगा के वो विदेशों तक अपने केस को लड़ते आए हैं, ठीक। लेकिन कुछ तथाकथित ऐसे पैरोकार हैं अन्य टीमों के, जो कि अन्य लोगों के द्वारा फ़ोन करा के ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बीएड लीगल टीम ने किसको हायर कर लिया है, जिसके दम पे मैं अपने पैसे को बचा लूँ। अगर बीएड लीगल टीम इतना बड़ा वकील ला रही है तो फिर हमें वकील खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। साथियों, आप डबल बेंच में देखें, बीएड लीगल टीम मजबूती से लड़ी, 2-2 अधिवक्ताओं का बुलंद पैनल उसने खड़ा किया, और अन्य लोग एक छोटा मोटा वकील लाके पूरे साल उसी केस को लड़ते रहे। पूरे साल उन्होंने फुल पेड कर दिया एक ऐसा छोटा सा अधिवक्ता जिसका आखिर में आर्गूमेंट में कहीं नाम भी नहीं दिखा। तो आप भी अंडरस्टूड हैं, हम भी अंडरस्टूड हैं। आप हमको फ़ोन करा के हमारे मुंह से नाम निकलवाना चाह रहे हैं। आप ये समझिए कि हम लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं हैं कि अधिवक्ता को 15 लाख रुपए का टोकन देने के बाद हम अपने अधिवक्ता का नाम नहीं ओपन कर रहे हैं आपके सामने। कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस हैं ही, और कोई सड़क छाप दीवानी कोर्ट के वकील को हम लोग 15 लाख का टोकन नहीं दिया हैं। जाहिर सी बात है, जिस अधिवक्ता का टोकन 15 लाख गया होगा उसकी फ़ीस तो उससे ज़्यादा ही होगी ना। तो हम कौन सा अधिवक्ता ला रहे हैं उससे आप सरोकार मत रखिए। अगर हमारी टीम के वो तथाकथित टीम के अन्य सदस्य या उसके अन्य पैरों देख रहे हैं, तो अपने भविष्य के संरक्षण को देखते हुए आप इस चीज़ से कतई वो मत रखिए कि मैं किस अधिवक्ता को ला रहा हूं। आपके पास जो भी सहयोग आ रहा है, आप 90-97 के लिए उस सहयोग के दम पे एक बेहतर वकील खड़ा करिए आके। अरे मैं जिसको ला रहा हूं उसको तो मैं ले ही आया हूं, मैंने उसका तो टोकन कर दिया है। उनकी तो कल से मैं ब्रीफिंग हमारा शुरू हो रहा है। कल आप लोगों के बीच में उनके चित्र और फोटोज साझा करूँगा, जो भी कुछ हो सकेगा। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ फ़ोन करवा के पता करवा रहे हैं कि नहीं किस अधिवक्ता को इन्होंने कर लिया तो हम किसी को ना करें। आप सभी साथी, मैं पुनः कह रहा हूं कि या तो ऐसी टीम का सपोर्ट बंद कर दीजिए, या तो ऐसी टीम पर दबाव बनाइए कि बीएड लीगल टीम जो ला रही है उसको लाने दीजिए। आप किसको ला रहे हैं, आप इतना मजबूत पैनल लाइए कि आपकी बात वहाँ पर उस बराबर विपक्षी पैनल के बराबर पे सुनी जाए। तो इस वजह से कोई भी साथी ये कतई ना करे कि फ़ोन करके लीगल टीम से जानकारी लेना चाहे कि आप किसके पैनल को ला रहे हैं। अरे मैं भाई राम जेठमलानी को ला रहा हूँ, ऊपर से बताइए आप क्या करेंगे, आपसे कोई मतलब। हम राम जेठमलानी सर दिवंगत हो गए हैं, हम उनको ऊपर से लाने जा रहे हैं। हम अपनी तैयारी से हैं, पूरा प्रदेश लगभग जान चुका है कि हम किस अधिवक्ता को ला रहे हैं, हम जान चुके हैं। आप जिनको ला रहे हैं आप उनके साथ अपनी तैयारी करिए, और जो हमारे साथियों का पैसा आपके पास गया हुआ है उस पैसे को सदुपयोग करिए। नौकरी पे उस पैसे को लगाया जाए, एक बेहतरीन अधिवक्ता लाया जाए जो अपनी बात को वहाँ पर रख सके। हाँ, तो मैं यही अपने साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी मुद्दे को लेके परेशान मत होइए, और किसी भी चीज़ को लेके असमंजस की स्थिति में बिल्कुल मत रहिए। मैं पुनः लाइव के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी साथी हैं वो एक साथी दूसरे को जोड़ें, दूसरा साथी तीसरे को जोड़े, और इस तरह से एक कड़ी के रूप में अपने साथियों को जोड़ते रहें। क्योंकि मुख्य बात देखिए, आप समझिए कि हमें 9 तारीख तक हमारे सीनियर एडवोकेट की वरिष्ठतम अधिवक्ता मैं कहूँगा उनकी फ़ीस को पेमेंट करना है। क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है,
और हम चाहते हैं कि टोटली बस 14 तारीख को स्टे वैकेंट करा के और अपनी नियुक्ति ली जाए और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, जिस पे कि कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, एक अच्छा अधिवक्ता जब अपनी बात रखेगा आके, तो जाहिर सी बात है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी साथी हमारा वीडियो देखें वो अन्य उन साथियों को जो हमारे पास फ़ोन करवा के ये जानकारी, या टीम के पास फ़ोन करवा के ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि बीएड टीम ने किस अधिवक्ता को हायर किया है, वो कृपया अपनी तैयारी पे जोड़ दें, या वो इस चीज़ पे सरेंडर कर दें कि नहीं, हम बीएड टीम को ही सपोर्ट कर रहे हैं और बीएड टीम जो भी अधिवक्ता ला रही है मैं उसके साथ में हूँ। और अन्यथा की स्थिति में वो अपनी तैयारी करें, अपने अधिवक्ता पे जोड़ दें, अपने अधिवक्ता की तैयारी कराएं, और इस तरह से आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके आप शिक्षा मित्रों से कतई नहीं जीत सकते हैं। आप भी एक बेहतर अधिवक्ता खड़ा करिए जो दमदारी से अपनी बात रखे, जो उस पूरे अधिवक्ता पैनल को तर्कों से हरा सके। और मैं तो यही चाहता हूँ, आप हमसे फ़ोन करके जानकारी करवाएंगे। मैं जब तक हमारे अधिवक्ता पैनल की तरफ से नहीं कहा जाएगा, हमारी टीम का कोई भी सदस्य सीधे तौर पे हमारे अधिवक्ता का नाम नहीं लेगा। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अपनी रणनीति के तहत काम करते आए हैं, हम उसी रणनीति के तहत काम करेंगे। ये हमारा पहले से स्ट्रेटजी रही है। हम काम करने के बाद प्रोपोगंडा काटते हैं। जब तक हमने उन अधिवक्ता का टोकन नहीं दे दिया, पूरे प्रदेश में कोई भी साथी नहीं जान पाया कि हम लोग किस अधिवक्ता को ला रहे हैं। हम लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं कि हम कोई काम कर भी ना पाएँ और प्रोपोगंडा काट दें, उसके बाद अधिवक्ता पता लगा दूसरा टीम मार ले गई। काम आप कर लीजिए, जब उसका टोकन कर दीजिए, उसकी पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए, तब आप प्रदेश के सामने आके टंके की चोट पे कहिए कि नहीं, हमने ये काम कर लिया है। तो धन्यवाद साथियों, इसी कुछ चंद मुद्दों के साथ आपके बीच में आना था। और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया जल्दी से 2 मिनट के भीतर पूछ लीजिए। जो भी साथी हमारे कोई प्रश्न करना चाहते हैं 2 मिनट के भीतर पूछ लीजिए। भाई, मॉडिफिकेशन डेट 7 जुलाई शो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्या पॉसिबिलिटी है सुनवाई की? देखिए, 7 जुलाई को आंसर की शायद ऋषभ मिश्रा की डेट लगी हुई है, उस पर कुछ नहीं होना, मैं बता दूं, क्योंकि एक डेट खारिज हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल में दूसरी भी खारिज हो जाएगी। भाई, मैं बीटीसी हूँ पर मैं याची बना हूँ और मुझे पता है कि आप साल्वे, भाई मैं नहीं नाम लूँगा कि साल्वे सर आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं। याची कैसे बने? आपसे कॉल के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कोई भी रिप्लाई। वैभव जायसवाल जी, थोड़ा सा हो सकता है व्यस्तता की वजह से हम न दे पाए हों। टीम के अन्य सदस्य हैं पंकज कुमार वर्मा सर, जयसिंह सर, अखिलेश शुक्ला सर और विनय सर। आप किसी भी अन्य साथी से संपर्क कर सकते हैं भैया, परेशान मत होइए भाई। लेकिन आप लोगों को जल्दी खुलासा कर दिया हिंट देके। आलोक राठौर, कोई परेशानी नहीं, हमारा टोकन जा चुका है, हमारे अधिवक्ता का टोकन चला गया है। हमारे जितने भी जिला कोऑर्डिनेटर हैं वो आरटीजीएस की रसीद और उसकी फीस स्लिप देख चुके हैं। बीटीसी वाले भी आची बन सकते हैं, बिल्कुल। विवेक गुप्ता जी, बीटीसी बीएड कोई मुद्दा नहीं है, 90-97 एक मुद्दा एक मंच। मॉडिफिकेशन अपील की डेट 7। अनुराग तिवारी जी, मॉडिफिकेशन शायद 7 जुलाई हमें नहीं पता लग पा रही है, मैं इस चीज़ पे अभी कुछ नहीं कहूँगा। विवेक गुप्ता बिल्कुल बन सकते हैं, याची बीटीसी हो या बीएड हो कोई मतलब नहीं है। एडवोकेट का नाम ना बताया जाए, बिल्कुल नैना जी, कोई एडवोकेट का नाम हमारी तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। जल्दी से जल्दी जो भी प्रश्न हो आप बताइए। मॉडिफिकेशन 7 जुलाई, अभी भैया मैं इसके बारे में पता करता हूँ, पोस्ट लिख दूंगा। गोलू गुप्ता जी, जल्दी जल्दी जो भी प्रश्न हो बताइए भैया। लेफ्ट हैंड में क्या हो गया है? लेफ्ट हैंड में भैया कुछ नहीं, वो थोड़ा सा रसेस टाइप के आ गए हैं, तो वो पाउडर मैंने डाला हुआ था। हाँ, किसी को कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है। अच्छा, बिल्कुल 22,000 सीट ऐड करवाओ, बिल्कुल। रमेश यादव जी, आप हमारे 22,000 सीट के माध्यम के लिए आप हमारे पोस्ट को पढ़ लीजिए, हमारे ग्राउंड का आप हमको काट दे दीजिए। जो भी इस पूरे प्रदेश में कहता होगा कि नहीं इस ग्राउंड का ये काट है, मैं अपनी बात को वहीं से सरेंडर कर दूंगा। बिना तथ्यों के मैंने ना आज तक बात की है, ना मैं कभी करता हूँ। मैं 22,000 सीटों पर पूरी मेरी संभावना रहेगी कि मैं याची राहत की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दिला के लाऊं अपने साथियों को। याची बनने की डेट, सुनील कुमार जी जल्दी से जल्दी बन जाइए। देखिए, अधिवक्ता जैसे कह देंगे हम फाइल कर देंगे। 67,867 चयनित लोग के लिए क्या लड़ाई है? अतुल शर्मा जी, पूरी लड़ाई 67,867 और 22,000 सीटों तक ही केंद्रित है हमारी। राजेंद्र कुमार जी, 22,000 पे आप बन सकते हैं, जल्दी से जल्दी बन जाइए। देखिए, ये समय मत पूछा करिए आप लोग समय पूछते हैं, इसकी कोई समय सीमा हमारे पास लिखित तो है नहीं कि वकील साहब ने कह दिया नहीं इसी डेट तक फाइल करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न करिए जिनका तर्क हो। एसएम की तरफ से 8 सीनियर हैं, हम एक से ही।
हाँ, अवधेश राजपूत जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एसएम की तरफ से 8 सीनियर हम एक ही। आप 100 मरे हुए कुत्ते पाल लें और एक शेर पाल लें, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, हमने एक शेर पाला है और हम उन तर्कों पर जीतने जा रहे हैं जो तर्क डबल बेंच में हमको जिता के लाए हैं। हम दो भाइयों की कहानी, उनके ट्रेन छूटने की कहानी, उनके सगे भाई होने की कहानी और उनके शादी में जाने की कहानी को लेके उस सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, परेशान मत होइए। अंकित सिंह यादव, धन्यवाद, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी प्रश्न है कृपया प्रश्न पूछिए जल्दी से। उत्तर कुंजी 100% खारिज होगा क्योंकि उसी पैरेलल में एक WPC खारिज हो चुकी है। अरे विदित भारती जी, 22,000 पे याची बनना है तो टीम को सहयोग करके याची बनिए। ये पूछने की बात क्या है भाई, 22,000 के बारे में लोग इतना पूछ रहे हैं। आप टीम को सहयोग करिए, टीम को डॉक्टर बन जाइए। दिव्यांश शर्मा जी, बहुत दुबले हो गए हैं आजकल भैया। आपके क्या, हम सभी के केस की वजह से प्रॉपर हम समय नहीं दे पा रहे हैं स्वास्थ्य पे। मिल जाएगी। अतुल पाठक जी, कुल कितने अधिवक्ता ला रहे हैं भैया? देखिए 25 लाख प्लस ड्राफ्टिंग के साथ में बीएड लीगल टीम सिर्फ एक अधिवक्ता ला रही है, उसके साथ में एक और छोटा सा अधिवक्ता लाएगी। जो भी देखिए मुख्य मुद्दे हैं उन पे प्रश्न कर लीजिए भाई। जय सिंह यादव सर, आपका नाम ले चुके हैं, आप हमारी टीम के अग्रणी सदस्य हैं। वैभव जायसवाल जी, आप बीएड लीगल टीम में से किसी को भी एक फ़ोन कर लीजिए। बीएड लीगल टीम का नंबर पूरे प्रदेश में वायरल है। अरे भैया मुद्दे की बात करिए। चलिए ठीक है, आप लोगों के प्रश्न खत्म हो गए हैं। समय समय पर आपके साथ में हाजिर होता रहूँगा। अंत में सभी टीमों से यही निवेदन है कि बीएड लीगल टीम ने अपना काम कर दिया, अपने अधिवक्ता के पैनल को लगभग लोगों के सामने, वो भी अंडरस्टूड हैं, हम भी अंडरस्टूड हैं। आप भी अपनी ऐसी तैयारी करिए कि अपना अधिवक्ता पैनल लाइए और लोगों के बीच में आइए। अगर आप अधिवक्ता पैनल नहीं ला रहे हैं तो आप कहिए कि नहीं, एक मजबूत पैनल के साथ में हमारे सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है 90-97 और 67-867 की सुरक्षा के साथ में 22,000 सीटें। धन्यवाद।